अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सुबह सुबह का टाइम था तो फिर मैं बच्चे छोड़ने के बाद याद आया कि नाश्ता बनाना है और नाश्ते के लिए सबसे मैंडेटरी चीज़ जो थी वो ख़त्म थी। मैंने कहा कॉफ़ी पीनी हो या चाय, तो चीनी ख़त्म हुई हुई थी तो दोनों के लिए चीनी तो हमें चाहिए थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा जी सुबह सुबह बह जाओ गड्डी से चले जाओ तो जाके चीज़ां ले आओ। तो फिर बस हम करीब की शॉप पे गए थे, काफ़ी दूर, ये तकरीबन 2 मिनट के ड्राइव पे थी ये शॉप। तो इतनी लॉन्ग ड्राइव करके हम इस शॉप पे पहुँचे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी शॉप। छोटी सी एक शॉप बनी हुई है। इसमें यह है कि आपको एशियन सामान सारा मिल जाता है, इंडियन, पाकिस्तानी। तो मैंने यहाँ से शुगर ले ली थी ये जी, बस फिर मैं इसकी पेमेंट करके अपने घर की तरफ आ रही हूँ। बस इसको भी मैंने पाकिस्तानी समझा हुआ है, ज़रा सी चीज़ ख़त्म हुई तो फटाफट गए और जाके ले आए। वैसे ये फैसिलिटी हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन चलो शुक्र है अल्लाह का कि मेरे घर के ज़रा पास में एक एशियन शॉप है जहाँ से ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। लेकिन हर जगह पे, हर एरिया में ये फैसिलिटी नहीं है। दूर दूर काफ़ी ड्राइव हैं, वहाँ से दूर जाना पड़ता है। पहले मैं भी जहाँ रहती थी वहाँ से काफ़ी दूर 13-14 मिनट की ड्राइव करनी पड़ती थी और फिर वहाँ पे आपको कोई एशियन शॉप नज़र आती थी, मतलब चीज़ें लेने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं जिस एरिया में हूँ वो जो है उसमें मुझे ज़रा करीब है ये चीज़ें। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। मौसम बहुत ही ऑस्ट्रेलिया का खूबसूरत हुआ हुआ है। तो बस फिर मैं घर आ चुकी हूँ। बस जैसे ही मैं घर पहुंची तो फिर मुझे आ गई थी एक कॉल। उसके बाद तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बस मैंने चाय बनाई है और साथ ही फिर मैं निकल गई थी किसी काम से। वो काम मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मेरी काम वाली गई हुई थी छुट्टी पे, तो उन्होंने बस जी सर्विस कर दी है। उन्होंने कहा जी आके ले जाएं अपनी काम वाली को। तो मैं जा रही थी अपनी काम वाली को लेने के लिए। तो मैंने बस अपनी चाय जो है वो हाथ में ही पकड़ी हुई थी कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। बस फिर मैंने चाय पकड़ ली। मैंने कहा जी बस चाय पीते पीते ही गाड़ी में चले जाते हैं, तो साथ साथ चाय भी पी लेते हैं और पहुंच जाते हैं। ये ना हो कि हम देर हो जाए। मेरी खुशी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, काम वाली आने वाली है तो मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। बस जैसे ही मुझे कॉल आई थी उसके बाद तो फिर मैंने कहा कि घर में रुकने का तो कोई मकसद ही नहीं है। बस फिर मैंने चाय का कप पकड़ा। मैंने कहा बस चाय भी आज मैं गाड़ी में ही पीऊँगी, सब कुछ आज गाड़ी में ही होगा। बस मैं फटाफट पहुँचूँ, मुझे बिल्कुल जो है ना वो इतनी खुशी थी। मैंने कहा बस जल्दी जल्दी मुझे जाना है। तो बस फिर मैं गाड़ी में आ गई थी और साथ साथ मैं अपनी चाय पी रही थी। और चाय का आपको अंदाज़ा ही है कि मैं कितनी बेकार चाय बनाती हूँ। ज़रा मज़े की चाय नहीं थी, बिल्कुल ही बेकार चाय थी। लेकिन मैं पिए जा रही थी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है। तो इतनी बेकार चाय पीने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को गुलजार कर लिया था। और यहाँ पे बस फिर मैं रास्ते को जो है नापना शुरू हो चुकी हूँ कि भाई जल्दी जल्दी ये रास्ता ख़त्म हो और मैं पहुँचूँ अपनी मंजिल पे। तो बस फिर हम लोग पहुँच चुके थे अपनी मंजिल पे। और हाँ, मुझे याद आया, जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। लेकिन अभी व्लॉग बाकी है, व्लॉग मेरा काफ़ी लंबा होने वाला है। प्लीज़ इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा, आपको मैं काफ़ी सारी इसमें चीज़ें बताऊँगी। और दूसरी बात है कि आज की हमारी रेसिपी तो इतनी अच्छी है ना कि आप रेजिस्ट कर ही नहीं सकते। और हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं जी ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन झाड़ू टाकी की शॉप पे, जिसको कहते हैं जी गॉडफ्रेज। इधर सारे तरह के वैक्यूम मतलब मिलते हैं। आप यही समझ सकते हैं कि जी आपकी सफाई का सामान सारा यहाँ पे मिलता है। तो खैर इन्होंने हमें की थी कॉल, तो मैं जा रही हूँ जी अंदर उससे मिलने। उसने कहा देख लें जी आपको कौन सा रोबोट वैक्यूम चाहिए। एक्चुअली हमने इसे सर्विस के लिए दिया था, लेकिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं जब इसने मुझे बताया कि भाई आपको जो है वो कंपनी कह रही है कि आप रिप्लेस कर सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं। तो वो आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, आप नया मॉडल ले लें, ब्रांड न्यू। तो मैं तो भागती हुई आई। मैंने कहा भाई आज तो हमने रुकना नहीं, घर पे जो मर्जी हो हमने पहले पहुंचना है। यहाँ पे गोरी जो है मुझे एक्सप्लेन कर रही है कि जी आप जो मॉडल देख रहे हैं, हम अपग्रेडेड मॉडल देख रहे थे। कह रही है ਇਹਦੇ अंदर तो कैमरा भी हैगा, तुसी ਇਹਨੂੰ कॉल भी कर सकते हो। इसने वो फीचर हमें गिनवा दिए, वो फीचर ये जी मुझे मैं आपको दिखा रही हूँ साथ साथ। कुछ देर के बाद मुझे शक हो गया था कि ये ना कह दे कि पाकिस्तान जाने वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ जहाज़ की भी लोड़ नहीं हैगी, तुसी बस ਇਹਦੇ ਤੇ ही बैठ जाओ तो पाकिस्तान पहुँच जाओगे। बहरहाल इसने हमें बहुत ही बेहतरीन इसके फ़ीचर बताए थे। मैं आपको ये घर जाके इसका रिव्यू ज़रूर करूँगी। खैर मैंने काफ़ी सारे मॉडल्स देखे थे। इसने हमें कहा कि ये जी इनका बेस्ट मॉडल है दुनिया में, ये ज़बरदस्त किस्म का मॉडल आया है। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रही है, थोड़ा सा आप भी इसको सुने जी। ये क्या कह रही है? कह रही जी इसकी मॉपिंग कैपेसिटी भी बड़ी अच्छी है। ये मॉप करने के बाद अपने आप को साफ़ भी खुद ही करती है। तो ये थी बड़ी अच्छी। इसने पहले भी जब मुझे रोबोट सेल किया था तो सेम पर्सन, इसी से मैंने रोबोट ख़रीदा था। तो जब मैं अभी गई तो फिर मुझे ये मिल गई। यहाँ पे देखें मैं आपको हर तरह के रोबोट दिखा रही हूँ। तो ये हमने परचेज़ कर लिया था। यहाँ पे ये दिखा रही है कि जी इसके मॉपिंग पैड्स होते हैं, इसका जो है वाटर टैंक सिस्टम होता है, एक में साफ़ पानी होता है, एक में गंदा पानी होता है। आपको रोबोट को फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो आपने सिर्फ टैंक में पानी डाल देना और उसके बाद वो खुद ही कर लेगा। और 1-2 महीने के बाद आपने ये ब्रश इसी का होता है, उसके साथ इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग इस तरह करनी है कि ये पानी छोड़ेगा, इसके अंदर आपने ब्रश से इसको क्लीन करना है और उसके बाद ये पानी भी खुद ही सक्शन करेगा जी। तुसी कुछ भी नहीं करना, बस तुसी 2 महीने तो बाद अभी थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर देनी है। तो ये मुझे यहाँ पे ये क्लीनिंग का तरीका सिखा रही थी, ये मुझे इसके बारे में बता रही थी। ये काफ़ी बेहतरीन मॉडल है, इस टाइम दुनिया का सबसे बेस्ट मॉडल जो है रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स में वो यही वाला है। इसका नाम है डीबोट X1 ओमनी और ये जो है वो इकोवैक्स कंपनी का है। और देखें जी, मैंने ये मॉडल इससे परचेज़ कर लिया। मैं कहा ज़रा द जादूगरी सानू भी दिखाओ। उसने कहा ठीक है जी, इसको इस काम पे लगाते हैं। यहाँ पे ये क्लीनिंग भी कर रही है, वैक्यूम भी कर रही है। When you're upstairs, you can call to the robot and it will just turn on for you. We're going to do smart cleaning. Now, we're going... ये हमें इसके सारे फंक्शंस के बारे में बता रही थी कि जी इसमें कैमरा भी लगा हुआ है, आप इसे ऊपर से बैठ के आवाज़ मार सकते हैं कि जो भी आपने इसका नाम सेट करना है, बेशक आप इसे कांता बाई बोलें, शांता बाई बोलें, या फिर आप इसका जो भी नाम रखें, आप इसे ऊपर से आवाज़ दें, पे लग जा काम ते, फिर काम पे लग जाएगी। फिर उसके बाद ये सफाइयाँ भी कर देगी, झाड़ू टाकी भी कर। So I'm the loyal customer. Yeah, she sold it last time. I'm so happy. She said that I'm not going back to the stick robot, stick vacuum. So I never went back. This is the second time I came here. Beautiful customer, and we've worked to replace her. And we've got this beautiful Omni, the best of the best robot that you can get. And you're going to be very, very happy when she sees the quality of this mopping, the voice activation, everything that you can do at home with this one. Or not do. Put your feet up and relax. Oh, thank you so much. Thank you. बन गई थी दोस्त और इसका नाम था नाडिया। बहुत ही खूबसूरत नाम था। मैंने कहा मिलती जुलती रही नाडिया। फिर उसके बाद बस फिर मैं अपना रोबोट लेके आ गई थी गाड़ी में और बस देखें जी, काम वाली अपग्रेड हो गई है, अल्ट्रा प्रो मैक्स किस्म की काम वाली आ गई है। तो जो मुझे इसकी खुशी है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। इसके बारे में मुझे अलहदा से आपको सारी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी कि ये क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है। तो मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगी उन लोगों के लिए कि जो बहुत ज़्यादा रोबोट के बारे में क्यूरियस हैं और पूछते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या करते हैं। खैर जब घर आई तो काफ़ी देर हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद आने के बाद मैंने कहा जी अब खाना बना लिया जाए। तो खाने के लिए मैंने तैयारी कर ली थी। मेरे जहन में ये था कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन मूवी नाइट भी होती है, बच्चे बैठ के आराम से थोड़ी देर तक टीवी भी देखते हैं। तो मैं कोई ऐसी चीज़ तैयार करूं जो बच्चे आराम से इंजॉय कर सकें। फ्राइडे वाले दिन बच्चे कोई भी घर की देसी चीज़ जैसे पुलाव, कढ़ाई, बिरयानी ऐसी चीज़ें नहीं खाना पसंद करते। उनका दिल होता है कोई डिफरेंट सी स्नैक और फिंगर फूड टाइप की कोई चीज़ हो। तो फिंगर फूड में मुझे सैंडविचेस समझ आ रहे थे और मेरे पास पिज़्ज़ा बेस पड़ी हुई थी। तो मैंने ये मार्केट से जो है प्रिपेयर्ड पिज़्ज़ा बेस ले ली थी। तो मैंने कहा आज पिज़्ज़ा भी बना लेती हूँ, सैंडविच भी बना लेती हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने अपनी बेस निकाल ली थी। तो यहाँ पे फिर मैंने पिज़्ज़ा की बेस के ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगा ली थी। पिज़्ज़ा सॉस की भी कोई ख़ास टेक्निक नहीं होती। मेरे बच्चों को कई बार बारबेक्यू सॉस भी पसंद होती है, केचप भी पसंद होती है। मैं तो बहुत सारे मिक्सचर बना के लगाती रहती हूँ, मेरी कोई डेफिनेट रेसिपी नहीं होती। लेकिन सरप्राइजिंगली एवरी टाइम इट टर्नड आउट टू बी वेरी गुड। आई डोंट नो मैं क्या करती हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जब भी बनाती हूँ बहुत ही मज़े का बन जाता है। और मुझे अगली बार याद ही नहीं होता कि मैंने किस तरीके से लास्ट टाइम पिज़्ज़ा बनाया था। तो मैं हर बार कोई डिफरेंट सॉस लगा लेती हूँ। पिज़्ज़ा खुद भी बना के लगा लेती हूँ या फिर बाहर से ख़रीद के भी कर लेती हूँ। तो बड़े मज़े का बन जाता है। और पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर अगर हम अपनी क्रश चिली ना डालें तो पिज़्ज़ा को कैसे पता चलेगा कि हम देसी हैं। तो इसलिए फिर मैं उसको पूरा यकीन दिलाती हूँ। फिर उसके ऊपर मैं नमक जो है वो क्रश चिली जो है वो ज़रूर डालती हूँ ताकि जो है ना चस्के पूरे आएँ। तो बस फिर उसके बाद जो भी सॉस डाल लो, बस अपनी स्पाइसेस होनी चाहिए तभी मज़ा आता है। हमारा तो टेस्ट ही बड़ा स्पाइस के साथ डेवलप हुआ होता है। वैसे तो अच्छी नहीं होती डॉक्टर कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती क्योंकि मुझे पसंद ही बहुत है। फिर मैंने इसके ऊपर मैंने कहा चलो अब इसको देसी होने का यकीन दिला दिया। अब थोड़े से मशरूम भी डाल दिए। उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स भी इसके ऊपर डाल दी थी, प्याज श्याज डाल लिया। फिर उसके बाद मेरे पास जो चिकन पड़ा हुआ था लेफ़्ट ओवर, मेरे पास जो भी चिकन पड़ा होता है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं होती क्योंकि जब आप घर में होते हैं 100 तरह की चीज़ें आपके पास लेफ़्ट ओवर भी होती हैं फ्रिज में। तो मेरी एक डेली लाइफ है, मैं उसी के साथ हर चीज़ कर रही होती हूँ। तो मेरे पास पड़ा हुआ था फ्रिज में थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर चिकन, उसी को मैंने कट करके जो है वो उसके पीसेस कर लिए थे। और ये देखें जी मैंने पिज़्ज़ा के ऊपर ये लगा दिया और उसके ऊपर
ऊपर मैंने जो है अपनी सारी कच्ची सब्जियां डाल ली हैं, कैप्सिकम डाल लिया है, सारा कुछ डाल के उसे बना संवार लिया अच्छी तरीके से। तो जब ये अच्छी तरह सज गया है तो फिर इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी थी। तो बस फिर ये मैं अपने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ। बच्चों को ज़रा स्पाइसी नहीं पसंद, तो इसलिए फिर उनके लिए इतनी स्पाइस नहीं रखी थी। तो बाकी ये है कि पिज़्ज़ा जो है वो हर तरीके से बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बस जी पिज़्ज़ा जो है वो एक स्पेसिफ़िक उसकी रेसिपी होनी चाहिए। मेरी नज़र में कोई रेसिपी नहीं होती, कोई भी इंसान जो है वो रेसिपी नहीं ईजाद करता। सिंपल, मैं तो आटे के साथ भी पिज़्ज़ा बना सकती हूँ। जो आप नॉर्मल रोटी खाते हैं, आप आटे की डो के साथ भी पिज़्ज़ा क्रिएट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट क्रिएशन। पिज़्ज़ा भी तो किसी ने क्रिएट ही किया था। मैं बना रही हूँ जी सैंडविच। अब सैंडविच की आप क्रिएशन चेक करें। इसमें मैंने लगा दी जी बारबेक्यू सॉस। पहले मैंने ले लिए थे 4 स्लाइस ब्रेड के। ब्रेड जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि कोल्ड सैंडविचेस के अंदर अगर आपकी ब्रेड सॉफ्ट नहीं है तो सैंडविच बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बारबेक्यू सॉस डाल दिया, दूसरे पे मैंने केचप डाल दिया। मैंने कहा ज़रा फ्लेवर डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। सैंडविच जो है उसकी बेसिक जो रेसिपी है वो यही होती है कि उसकी सॉसेस बेहतरीन होनी चाहिए, चिकन मज़े का होना चाहिए। तो आपके पास अच्छी सॉसेस मौजूद हों तो फिर आपका सैंडविच भी अच्छा बनता है, और आपके पास सब्जियां जो हैं वो फ्रेश होनी चाहिए। तो बस फिर मैंने इसके ऊपर सॉस लगा दी थी। सॉस लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर चिकन डाल दी थी। बस फिर सारी तरह की सब्जियां वगैरह और सॉसेज ऐड करने के बाद मैंने इसके जो है वो इसको तैयार कर लिया था। और ऊपर मैंने इस पर मायोनीज़ लगाने के बाद थोड़े से ऑलिव्स भी डाल दिए थे। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर इसको मैंने जो है वो कट कर लिया था। कट करने के बाद बस फिर मैंने इसे सर्व कर दिया था। इसको टोस्ट नहीं करते क्योंकि ये कोल्ड सैंडविच है। बहुत सारे लोग जो हैं वो टोस्टेड सैंडविच भी बनाते हैं, पर ये कोल्ड सैंडविच है और ये काफ़ी मज़े का बनता है। इसके 4 फोल्ड्स होते हैं, एक में वेजिटेबल्स होती हैं, एक में चिकन होता है, तो एक में जो है वो सॉस होती है। आप कोई भी आपके घर में वेजिटेबल्स हैं आप सारी डाल सकते हैं, कुछ भी। लेकिन ऑलिव्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मेरी रिकमेंडेड चीज़ है कि ऑलिव ज़रूर डालें आप अपने सैंडविच के अंदर, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बस फिर हमारी मूवी नाइट स्टार्ट हो गई थी और फिर मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था सैंडविच भी, पिज़्ज़ा भी। यहाँ पे देखें वो अपना सैंडविच खा रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, काफ़ी मज़े का ये बना था। तो आप भी इस तरह से इसको ट्राई करें। जितनी भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें, इसकी कोई रेसिपी नहीं है, बस जो भी चीज़ें आपके पास लेफ़्ट ओवर हैं मैंने उन्हीं को यूज़ करके आज अपना सैंडविच तैयार किया था। और इसके बाद मेरे घर पे काफ़ी सारे गेस्ट आ गए थे और वो हमारे साथ चाय पी रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सकी। तो फिर आपको कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ और एक नए दिन के साथ। और प्लीज़ आप मुझे मेरी काम वाली का नाम ज़रूर सजेस्ट करें जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।